एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल CALL। जब भी माइक्रो प्रोसेसर कोई मेन फंक्शन परफॉर्म करता है और उस टाइम पे अगर उसके मेन प्रोग्रेस के बीच में, मेन प्रोग्राम के बीच में कोई कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो सबसे पहले उसे उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है और उसके बाद अपने मेन प्रोग्राम पे जाना पड़ता है। तो जैसे 2040 मेमोरी लोकेशन पे CD और कोड फैच करते हैं और कॉल इंस्ट्रक्शन आते हैं कि हमें 2070 के मेमोरी एड्रेस पे से उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले जो उसका मेन प्रोग्राम जो पहले चल रहा था उसे छोड़कर पहले कॉल इंस्ट्रक्शन 2070 पे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाएगा और उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे यानी मेन प्रोग्राम पे वापस जाएगा। और इसके लिए 2041 पे वो स्टेप सबसे पहले लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को फेच करता है और 2042 पे फिर हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को फेच करता है और फिर 2070 लोकेशन पे जाके उसके फंक्शन को परफॉर्म करवाता है। और उसके बाद हमारी आती है 2043 पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कॉल इंस्ट्रक्शन आई है उसको परफॉर्म करवाएगा। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे हमारे मशीन कोड हैं और ये हमारी टोटल 5 मशीन साइकिल्स में कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। जो हमारी फर्स्ट मशीन साइकिल होती है उसका काम होता है ऑपकोड को फेच करना। हमारे स्टैक पॉइंटर में सबसे पहले 2400 था जो कि हमने अभी किया। उसके बाद क्या हुआ कि स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 होता है और प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, यानी कि 23FF स्टैक पॉइंटर में सेव हो जाएगा। इस टाइम पे एड्रेस बस में हमारा 2040 एड्रेस आया हुआ है, 2040 जिस पे कॉल इंस्ट्रक्शन आई है और प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, यानी 2040 यहाँ पे 2041 और डाटा बस क्या करेंगी, CD ऑफ कोड को फेच करेंगी। और नेक्स्ट मेमोरी 2 और मेमोरी 3 रीड साइकिल्स की तरह वर्क करती हैं, जिसमें एड्रेस बस में अब सबसे पहले 2041 था, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ। अब प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस था वो हमारा एड्रेस बसेस में जाएगा, यानी 2041 और प्रोग्राम काउंटर हमारा अगेन इंक्रीमेंट बाय 1 2042 हो जाएगा। और इस टाइम पे हमारा जो 2070 जो हमने फैच करना है, जिस बस पे हमने जाना है, सबसे पहले 70 ऑपरेंड फैच होगा, यानी कि लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस डाटा बसेस में जाएगा और Z रजिस्टर इंटरनल रजिस्टर्स हैं, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और हमारा स्टैक पॉइंटर इस टाइम पे 23FF ही रहेगा और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ था वो फिर अब नेक्स्ट एड्रेस हमारा एड्रेस बसेस में जाएगा प्रोग्राम काउंटर से और हमारा प्रोग्राम काउंटर अगेन इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, यानी 2043 हो जाएगा। और इस टाइम पे हमारा जो 20 ऑपरेंट है वो हमारा इंटरनल रजिस्टर्स में जाके स्टोर हो जाएगा। 2070 को हम पे लोकेशन पे हमें कॉल इंस्ट्रक्शन आई है, हमें 2070 लोकेशन पे जाना है, इसलिए सबसे पहले इनको फैच करके रीड करके रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। और M4 और M5 जो मेमोरी साइकिल्स होती हैं वो हमारी राइट करने के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इस टाइम पे जो हमारा 2023FF जो कि हमारा स्टैक पॉइंटर में था वो हमारा एड्रेस बसेस में जाएगा और हमारा स्टैक पॉइंटर क्या होगा, डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। पहले FF यहाँ पे था, अब FE हो गया है। और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी क्योंकि इस टाइम पे हमें इस डाटा को सेव करना है और फिर ही हम 2070 लोकेशन कॉल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो कि 2043 था उसमें हमारे प्रोग्राम काउंटर में 2043 ही रहेगा और इस टाइम पे 20 यानी कि हाई प्रोग्राम काउंटर बाइट वो डाटा बसेस में जाएगी और डाटा बसेस में जाके वो 23FF लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगी। और जो 5th साइकिल है, मेमोरी राइट की 5th साइकिल है, इस साइकिल में क्या होगा कि जो हमारा 23FE है स्टैक पॉइंटर में सेम कंडीशन वही रहेगी जो हमने पहले की है और प्रोग्राम काउंटर में भी 2043 ही रहेगा। सबसे पहले हमने हाई प्रोग्राम काउंटर बाइट को डाटा बेसिस में डाल के सेव करवाया था। अब हमारा जो 23FE है वो हमारे एड्रेस बसेस में आएगा और जो हमारा लो PCH है बाइट है वो हमारी
डाटा बसेस में जाके हमारे 23FE लोकेशन पे सेव हो जाएगी। और उसके बाद हमारा 2070 यहाँ पे 2070 लोकेशन पे हम जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो जाएगा और उसकी इंस्ट्रक्शन को कॉल इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी। यहाँ 2070 लोकेशन पे वो कॉल करेगा और उसके बाद जब ये इसकी जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए 2070 हमारा एड्रेस बसेस में आ गया, उसकी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई और फिर क्या प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट बाय 1 2071 हो गया और यहाँ पे हमारा ये 2070 का कॉल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगी और इंटरनल रजिस्टर्स में जाकर स्टोर हो जाएगा और फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमारे अपने मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा जहाँ से उसने छोड़ा था। और वो एड्रेस था 2043, यानी कि जहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई थी वहाँ पे जाके फिर से मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा जब तक कि नेक्स्ट कॉल इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। ये है हमारे कॉल